मनोज जी का घर चारों तरफ से दुल्हन की तरह सजा हुआ और चारों तरफ चहल पहल हो रही थी। मनोज जी के इकलौते बेटे सचिन की शादी जो थी। मनोज जी की बेटी कुसुम शादी के कामों में लगी हुई थी। तभी कुसुम, जरा इधर आ बेटा। गीता जी ने अपनी भतीजी को आवाज दी। आई बुआ जी। अरे जल्दी आ, कुछ जरूरी बात करनी है। हॉल में काम करती कुसुम ने जल्दी से अपने हाथ धोए और बुआ जी के पास आ गई और बोली, हाँ बुआ जी, अब बताओ क्या बात है। इसके बाद गीता जी ने कुसुम को कमरे में ले गई। देख कुसुम, तेरे इकलौते भाई की शादी हुई है। वैसे तो लड़की वालों को खुद ही तुझे कोई सोने चांदी की चीज देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ऊपर से तेरी माँ, उसको तो कम से कम अकल होनी ही चाहिए थी। पूरी उम्र बीत गई पर उसे रिश्तेदारी की समझ नहीं। एक बेटी और दामाद है, अगर अपनी तरफ से एक आध गहना दे देती तो क्या चला जाता बहू के मायके वालों का। खैर, अभी थोड़ी देर में दुल्हन का सूटकेस खुलने वाला है। तू इकलौती ननद है तो बढ़िया सी कोई दो महंगी साड़ियां उठा लेना और बोल देना उसे कि अपने गहनों में से एक गहना भी दे। नहीं बुआ जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ससुराल जाएगी तो सास को क्या जवाब देगी? वो तो पूछेगी ना कि भाई की शादी में गई थी, क्या लाई। हाँ बुआ जी, आप ठीक कह रही हो। चलो अच्छा हुआ, बात तेरे पल्ले तो पड़ी। अब जा और अपनी भाभी की सबसे सुंदर और महंगी साड़ी ले ले और गहना भी। वैसे भी भाभी के सामान पर तो ननद का हक होता है। और अभी से खींच के रख तेरी भाभी को, ताकि उसे भी ननद का थोड़ा डर बना रहे। गीता जी बोली, हाँ ठीक है बुआ, चलो अब चलते हैं। इसके बाद दोनों बुआ भतीजी बाहर आ गई। ये सब कुसुम की माँ रोहिणी जी ने सुन लिया और उनका मन बेचैन और परेशान हो उठा। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी अपनी बुआ के नक्शे कदम पर ना चल पड़े। जब रोहिणी जी ब्याह कर आई थी तो उनका बक्सा खोला गया था, तो गीता जी सारे सामान को उलट पलट कर देख रही थी और उन्होंने रोहिणी जी की 3-4 महंगी साड़ियां ले ली थी और साथ ही उनके सोने के झुमके भी। वो सोने के झुमके रोहिणी जी की स्वर्गवासी माँ की निशानी थी, इसीलिए उन्होंने देने से मना कर दिया था। तो घर में बहुत ही हंगामा हुआ था। पूरे परिवार ने मिलकर नई नवेली दुल्हन रोहिणी जी को खूब खरी खोटी सुनाई और सोने की झुमकी भी गीता जी को दे दिया था। बस इसी दिन से रोहिणी जी और परिवार के बीच के रिश्ते बिगड़ गए। रोहिणी जी लाख कोशिश करके भी सबके दिलों में जगह ना बना पाई। सास खूब ताने देती और जब दिल करता सोने के झुमके वाली बात लेकर बैठ जाती। सास के बुरे व्यवहार से तो रोहिणी जी परेशान थी ही। जिस दिन गीता जी मायके आती उस दिन तो रोहिणी जी का जीना मुश्किल हो जाता। गीता जी मायके आते ही सबसे पहले माँ के कान भरती, फिर दोनों सास बहुओं में खूब लड़ाई होती। शाम में जब रोहिणी जी के पति मनोज जी आते तो सासू माँ और ननद मिलकर उनको सिखा देती। फिर मनोज जी उसे खूब डांटते। मनोज जी ने कभी रोहिणी जी का पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की और एक बार तो बहन की बात में आकर उस पर हाथ तक उठा दिया। रोहिणी जी एकांत बैठ बहुत रोती, लेकिन उसका दुख समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन मनोज जी ने बहन और माँ को रोहिणी के खिलाफ साजिश करते सुन लिया। तब जाकर सारा माजरा समझ आया। उसी दिन उन्होंने बहन से सारे संबंध खत्म कर लिए। गीता जी जब भी मायके आती मनोज जी उससे बात नहीं करते और माँ के जाने के बाद तो मनोज जी ने गीता की हरकतों को देखते हुए साफ कह दिया था कि घर आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गीता जी कभी मायके नहीं आई। अब बरसों बाद बेटे की शादी थी तो मनोज जी और रोहिणी जी खुद जाकर न्योता दे आई, इसी उम्मीद के साथ कि गीता जी समय के साथ बदल गई होंगी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। कुछ ऐसा ही हाल गीता जी का था। इस बार वो सीधे मुंह तो किसी से कुछ ना कह सकी, लेकिन घर में आग लगाने की आदत जो थी, इसलिए भतीजी के कान भर दिए। अब रोहिणी जी को यही डर था कि कहीं उनकी बेटी बुआ के नक्शे कदमों पर चलकर अपने भाई भाभी की जिंदगी में नजरों में बुरी ना बन जाए। माँ माँ जल्दी आओ, भाभी का सूटकेस खोल रही हूँ। थोड़ी देर बाद रोहिणी जी अपनी बेटी के बगल में आकर खड़ी हो गई। गीता जी मन ही मन खुश थी कि अब लड़ाई होगी।
दुल्हन का सूटकेस खुला तो सब लोग कुसुम से कहने लगे, देख कुसुम, भाभी की साड़ियां बहुत ही सुंदर हैं, जो चाहिए ले ले। तभी कुसुम भाग कर कमरे में गई और एक गिफ्ट उठा लाई और बोली, ये लो भाभी, मेरी तरफ से सोने की अंगूठी। इतना बोल कुसुम ने गिफ्ट रिधिमा की तरफ बढ़ा दिया। रिधिमा अपनी ननद को देखती रह गई। कुसुम बोली, भाभी के बक्से में से तो ननद हमेशा लेती आई है, लेकिन आज एक नई रीत शुरू करते हैं। मुझे आपके बक्से से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको तोहफा देना चाहती हूँ और बदले में सिर्फ आपका और भाई का प्यार चाहिए। इतना सुनते ही रिधिमा कुसुम के गले लग गई और अपने बक्से में से 2 महंगी साड़ियां और अपने गले का सोने का हार जबरदस्ती कुसुम को दी। आसपास खड़े लोग भी ननद भाभी के प्यार की सराहना करने लगे। ये सब देख रोहिणी जी की आंखें भी नम हो गई। बेटी की समझदारी देख उनके दिल को बहुत ही खुशी हुई। उधर गीता जी का मुंह बन गया। कुछ देर बाद रोहिणी जी गीता जी के पास गई और बोली, ननद रानी, जितनी आग लगानी थी इस घर में आप लगा चुकी हैं, अब और नहीं। आपने अपने गलतियों से सबक नहीं लिया, लेकिन मैंने आपकी गलतियों से सबक ले लिया था और खुद से वादा कर लिया था कि मैं कभी अपनी बेटी को आप जैसी ननद नहीं बनने दूंगी। आप जैसे लोग भाभी की जिंदगी में आग लगाते हैं, इसीलिए आप लोगों का मायका छूट जाता है। फिर भी आप जैसे लोगों को अकल नहीं आती। अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना एक बार फिर आपका मायका ऐसे छूट जाएगा। इस बार तो मैं भाई से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं सब कुछ मनोज जी को बता दूंगी। इतना कहकर रोहिणी जी अपनी बेटी के पास चली गई। रोहिणी जी ने पहले ही कुसुम को बता दिया था कि कुसुम, तेरी बुआ तुझे भड़का रही है, और बुआ की सारी सच्चाई उसे बता दी थी। इसीलिए आज उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली और कुसुम से बोली, बेटा, बुआ को आज सबक भी तो सिखाना था। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि हम उनकी चालाकियों में फंसने वाले नहीं। कुसुम ने रोहिणी से कहा, बुआ आपको कैसे परेशान करती थी, मुझे याद है। कैसे दादी और पिताजी भी उनका साथ देते थे, और फिर आप अकेले में कितना रोती थी। उस समय आपके लिए मैं कुछ ना कर पाई, लेकिन आज वही सब मैं भाभी के साथ नहीं होने दूंगी। आपकी आंसू भले भूली नहीं हूं माँ। इतना कह आज कई बरसों बाद वह अपनी माँ के सामने रो पड़ी तो माँ ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, क्यों रोती है पगली, उस समय तू भले ही कुछ ना कर पाई, लेकिन आज जो समझदारी तूने दिखाई वो बहुत ही हिम्मत का काम है। मुझे नाज है मेरी लाडो पर। इसके बाद रोहिणी जी ने कुसुम को अपने आंचल में समेट लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।